आत्मनिर्भर भारत निर्माण के क्षेत्र में कृषि का क्या योगदान हो सकता है, इस विषय पे आज हमारे साथ हैं मुकेश शर्मा। मेरा नाम मुकेश शर्मा है। मैं समिति लटेरी में सोसाइटी मैनेजर हूँ। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में सोसाइटी मैनेजर हूँ। जी, आपका नाम बता दें। वीरेंद्र सिंह बघेल जी, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित रुसल्ली साहू समिति प्रबंधक के पद पर पदस्थ हूँ। जी। आप दोनों हमें ये बताइए कि जब भी बात होती है आत्मनिर्भरता की, अपने आप को सक्षम बनाने की, तो कृषि चूंकि हमारा हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं, तो कृषि क्या योगदान कर सकती है कृषकों की स्थिति को अच्छा बनाने के लिए, नई नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए, नई नई सीख हमें सिखाने के लिए क्या परिवर्तन अभी आप लोग देख रहे हैं, पहले जो नहीं होते थे अभी? क्या है कि पहले के तो उतने ही थे, आधुनिक साधन नहीं थे जी। लेकिन अब चूंकि आधुनिक साधन उत्पन्न हो रहे हैं तो उसके हिसाब से अगर कृषकों को वो सही समय पर और सही उचित दाम पर मिल जाएंगे तो कृषक उसमें बहुत आगे बढ़ेगा। अच्छा, अब बताइए कि इसमें जो आप लोगों की सहकारी समिति है उसमें कितने सदस्य होते हैं, मिनिमम कितने सदस्य होने चाहिए और क्या क्या काम आप लोग करते हैं? मैम, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाने में समिति को कोई दिक्कत नहीं है। ऋण वितरण का कार्य किया जाता है, कृषकों को जोड़ने का कार्य किया जाता है और कृषकों को समिति के प्रति विश्वास पैदा किया जाता है, जिससे किसान समिति में आता है और वो अपना लाभ उठाता है। उसको समिति द्वारा लोन वितरण मतलब ऋण प्राप्त होता है, उससे वो अपनी फसलों का कार्य करता है। जी। और क्या क्या लाभ किसानों को दे रहे हैं आप लोग? खाद बीज वितरण किए जाते हैं हमारे यहाँ से, उर्वरक दिया जाता है। तो आप क्या जो किसान जिस जगह आपकी समिति है वहाँ जो किसान होते हैं, आप क्या उन्हीं को सहायता देते हैं या आसपास के किसान भी आपसे जुड़ सकते हैं, सहायता प्राप्त कर सकते हैं? जी, समिति का एक कार्य क्षेत्र निर्धारित होता है जिसमें सीमित एक दायरा होता है, क्षेत्र होता है। उसमें जो ग्राम आते हैं समिति के कार्य क्षेत्र में, उन्हीं कृषकों को समिति का मेंबर बनाया जाता है। इसके बाद उनको सारी सुविधाएं समिति के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। जी, तो ये जो समिति बनाने का विचार है, जैसे किस तरीके से आपको पता चला कि ऐसी समितियां बना सकते हैं, हम अपने ही गांव में रह के अपने किसान भाई बहनों को अनेक प्रकार की सुविधाएं दे सकते, कैसे पता चला आपको? समिति तो इसका 67 में रजिस्ट्रेशन हो चुका था जी। और इसके अलावा जब 67 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ तो मतलब ऐसी ही देखी हम लोगों ने। तो इसके बाद उसका क्रियान्वयन जरूर अच्छी तरीके से जो हमसे हो सका है वो पूरा करा है। वर्तमान में आप ये कह रहे हैं क्रियान्वयन बहुत बेहतर हो गया है, पहले भी थी लेकिन आज उन सुविधाओं का लाभ सही मायने में प्राप्त हो पा रहा है। हर कोशिश ये करते हैं कि हर कृषक तक इसकी सुविधाएं पहुंचे जी और पूरा कृषक इसका लाभ ले सके जी। तो किसानों में किस तरीके का विकास आप लोग देख रहे हैं इन सब चीजों के प्राप्त हो जाने के बाद? किसान का ये है कि किसान को जो अपन लोन देते हैं तो वो 0% का लोन है, तो उसको कोई ब्याज नहीं लेता, सब शासन इसका ब्याज भुगतान करती है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो जो किसान के ऊपर ब्याज लगता था उसकी लागत के हिसाब से जी, वो अब पूरा गवर्नमेंट देती है और किसान को पूरा फायदा। अच्छा, तो इस तरीके से एक फायदा तो ये हो गया। दूसरी तरीके से आप लोग जो उपकरण, बीज, खाद उनको एक ही जगह पे उपलब्ध करा देते हैं, उसके लिए उनको भटकने की जरूरत नहीं होती। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि कृषि प्रधान देश में कृषि आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जी। धन्यवाद।